देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे जैसे प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है वैसे वैसे सरगर्मी तेज होती जा रही है। जैसे ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस में पलटवार बातों का वार चला लगातार चलता जा रहा है। इसी क्रम में हमारा जो न्यूज़ 11 की खास पेशकश है आधी आबादी की बात। और आधी आबादी की बात नहीं करें तो नाइंसाफ़ी होगी, चूँकि महिला जो है उनका भी बात हमें सामने रखना होगा। जिस तरह से महिलाएं अपने घर को चलाती हैं, देश को भी चलाने में सक्षम है और उन्हीं का मतदान जो पुरुष से भी अधिक मतदान वही करती हैं। वैसे ही हम इस वक्त चास में हैं और देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हम बात जो कर रहे हैं आधी आबादी की, वह सभी जुड़ी हुई हैं। हम उनसे धीरे धीरे कर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मोदी की गारंटी और राहुल गांधी की गारंटी की बात की जा रही है, तो यहाँ जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से ढुल्लू महतो हैं और कांग्रेस से अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। अब यह देखना होगा कि जो आधी आबादी है किसे अपना पसंदीदा जो है मान रही है और किनके लेकर वोट करेंगे। हम जानते हैं उन्हीं से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ममता सिंह नाम हुआ। एक्चुअली बताइए कि दोनों तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। ढुल्लू महतो एक तरफ अनुपमा सिंह है। कौन पसंद है आपको? हम लोग तो लेडीज़ हैं तो ज़्यादा पसंद लेडीज़ ही रहेगी। हम लोग का यही समस्या है कि पानी अच्छा से नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिल रहा है, बच्चों का इतना फीस बढ़ गया है, रीएडमिशन लग रहा है, तो सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमको लग रहा है कि जो जीते वो अच्छा अनुपमा से काम करे यहाँ आके। हाँ, और हम लोग का समस्या जाने। क्या महिलाओं को आरक्षण जिस तरह से मिला है एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी तो मिला नहीं है, मिलना चाहिए जी। महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करें अपने आप को? कुछ ही है, पूरा सुरक्षित तो नहीं है महिला। हाँ, किसकी गारंटी पर विश्वास है आपको? महिला के ही गारंटी पे। जैसे अनुपमा जीतेगी तो महिला का कुछ सपोर्ट तो करेंगी ना, तो हम लोग ज़्यादा चांस रखेंगे अनुपमा सिंह के ही। आप क्या कहिएगा? मैं तो चाहती हूँ कि चास में पहले तो अपने आप को महिला लोग को पहले रोजगार से जोड़े, और रहा जो पानी बिजली की समस्या, वो हर बार सरकार जीतती है, बोलती है कि पानी ठीक हो जाएगा, बिजली ठीक हो जाएगा, लेकिन जो समस्या चास में है वो है ही, वो आज तक नहीं सुधरा। नहीं, देखिए देश का बात अगर हम कर रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री चुनने की बात कही जा रही है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो क्या समस्या है? क्या आप लोगों को निदान नहीं हो पा रहा है? हम लोग तो मतलब जो चाह रहे हैं कि हमारी महिला लोग को सरकार की तरफ से कुछ रोजगार भी मिले, और सरकार जो बने वो महिला कोई ऐसी बने कि हाँ कोई भी महिला की बात को सुने, और हमारे जो प्रॉब्लम है, जो भी हम लोग को दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत सामने हो। केंद्र सरकार की तरफ से तो महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है सभी को। हम लोग को तो अभी तक कुछ नहीं मिला, हमारी महिला अभी तक कोई रोजगार से नहीं जुड़ी हुई है, बस मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कुछ तो मिला नहीं है। मिला कितनी गारंटी? अच्छा बताइए, क्या बोल रहे थे? मिला होता तो जरूर बताते कि रोजगार मिला हुआ। हर सरकार आती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक से अभी तक कुछ सही नहीं हुआ है। नाली बनेगा, रोड बनेगा, आप जहाँ भी जाइए, अभी चास में देखिए रोड टूटा मिलेगा, नाली देखिए रोड में बह रही है, बिजली देखिए कटी है, सुबह कटी, रात आई, मालूम चला सुबह आई बिजली। किसकी गारंटी पर विश्वास है, मोदी की राहुल? हम तो मोदी पे ज़्यादा ये करेंगे। हाँ। इसलिए कि अब राहुल गांधी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा जो भी सुधार अगर हो रही है हमारे देश में, थोड़ा बहुत मोदी के विरोधी से हो रही है। पूर्व में चलिए और लोगों से जानते हैं। देखिए एक बुजुर्ग हमारे साथ चाची हैं, काफ़ी उन्होंने चुनाव भी देखा होगा, कई नेताओं को घर पर आकर देखा होगा कि वोट मांगते हैं। क्या उनका है, इस चुनाव को किस रूप में देख रही हैं आप? देखिए बेटा, हम लोग वोट नहीं देते हैं इसलिए कि हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए चाची, वोट नहीं देने से समस्या का समाधान होगा। वोट आपका अधिकार है, जब आप वोट नहीं दीजिएगा तो कैसे चुनिएगा अपना प्रतिनिधि को? मान लीजिए कि 30 साल से हम बोकारो में रह रहे हैं, अभी तक ले हम लोग का राशन कार्ड नहीं बना है। ठीक है, मोदी राशन नहीं देगा, हम लोग का मकान है, लेकिन कार्ड तो चाहिए ना हम लोग का, कि हाँ कार्ड चाहिए कि हाँ हम लोग यहाँ का बसेना है। लेकिन देखिए राशन कार्ड गरीबी रेखा वालों को ही मिलता है और बनता है। राशन कार्ड से आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड, उसी से आपका पहचान होगा। राशन कार्ड जो है गरीबों लोग जो एक जो लिमिट है उनका, कितने रोजगार कमाते हैं उन्हीं को मिलता है। मान लीजिए सर की नली बनना चाहिए ना। आज 30 साल से नली रोड में बह रहा है, पानी का सुविधा नहीं है। 400 रुपया महीना पानी हम लोग को देते हैं। 1 साल पर होल्डिंग टैक्स देते हैं 12,000 रुपया देते हैं ना, लेकिन उससे मतलब क्या होता है?
तो मतलब इस बार किसका गारंटी में विश्वास है, मोदी की राहुल? मोदी के चल रहा है, मोदी के चलेगा। राहुल के तो हम लोग जानबे नहीं करते हैं। यहाँ प्रत्याशी कौन है जान रहे हैं आप? नहीं जानते हैं। ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह है, किसको आप लोग पसंद है? देखिए हम तो मोदी में देंगे। हाँ। हाँ, मोदी के कारण आज रोड लौक रहा है, जो भी लौक रहा है। घरे घरे गैस दे दिए, नमक दे रहे हैं, दाल चावल दे रहे हैं। हमको नहीं मिल रहा है लेकिन सबको मिल रहा है ना। बहुत गरीब आदमी तो जी रहा है ना। देखिए अब ये वोटर हैं, अब किसे वोट देंगे इनकी अपनी ये है। और कुछ लोग हैं हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधा शुक्ला। क्या एक चीज़ बताइए कि जो अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, दो प्रत्याशी हैं आपके पास, मतलब एक अनुपमा सिंह है, एक ढुल्लू महतो है बीजेपी से। दोनों में से क्या कौन अच्छा लग रहा है आप लोग को? सर मैं अनुपमा सिंह को चुनूंगी। किस मतलब क्या लग रहा है? मुझे यही लग रहा है कि शायद वो लेडीज हैं। आजकल तो आदमी बढ़ती महंगाई को लेकर थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा परेशान हम लोग रह रहे हैं सर। तो यही हम सोच रहे हैं कि शायद अनुपमा सिंह हो रही है तो कुछ महिला आरक्षण को छूट दे, कुछ प्रोग्रेस आगे मोदी जी भी तो महिला आरक्षण की घोषणा कर दिए हैं। मोदी तो किए ही हैं, मगर हम लोग इस बार थोड़ा अनुपमा सिंह को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मोदी जी भी देख रहे हैं कि महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, जोड़ मिल तो नहीं ना रहा है सर। 15 साल से तो हम लोग देखते आ रहे हैं। सिर्फ ये है गैस मिल गया, साइकिल मिल गया, वो सबसे तो नहीं ना चलने वाला है। थोड़ा ऐसा कुछ आगे का प्रोग्रेस हो कि हम लोग शहर में एक बढ़ती महंगाई को लेके नाली बिजली ऐसे तो हम लोग सर रेंट पे हैं, तो हम लोग थोड़ा वही अपना सोच रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ है कि महंगाई, बेरोजगारी पे जो महिलाएं हैं, चूँकि जो बच्चे हैं पढ़कर घरों में बैठे हुए हैं, तो माता पिता को काफ़ी दुख होता है। रोजगार की भी एक समस्या है और दूसरी समस्या जो है कि महंगाई की है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या आप देख रहे हैं जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस अपना प्रत्याशी की घोषणा कर दिया है। बीजेपी से जो है ढुल्लू महतो हैं और कांग्रेस से अनुपमा सिंह है। इसमें से कौन आप लोगों को पसंद आ रहा है? देखिए हम लोग को तो यही चाहिए कि लाइन पानी का ज़्यादा समस्या है यहाँ। 400 के बोकारो का तो यही है समस्या कि लाइन बहुत ज़्यादा कटता है, इसलिए लाइन हम लोग को चाहिए। मोदी जो काम किए हैं थोड़ा सा सही लग रहा है। और लड़का लोग बेरोजगार है, उनको भी थोड़ा काम मिलना चाहिए। जो भी खड़े हों, जो भी करे, जो भी नेता हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बेरोजगार को रोजगार में चाहिए। इसमें विश्वास लड़का बच्चा लोग ऐसे ही बौख रहा है सब, तो कम से कम रोजगार हो जाए तो सब अपना ये हो जाए। इसीलिए बहुत सारा चीज़ मोदी जी लोन भी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से रोजगार आपके बच्चों को चाहिए, क्या आप देख रहे हैं? देखिए सरकारी तो संभव नहीं है, आदमी को प्राइवेट भी आदमी ऐसा जॉब मिले जो कि आदमी अस्थायी कर पाए, अपना बीवी बच्चा को चला सके, ऐसा जॉब चाहिए। मतलब किस चीज़ को देखकर आप देखकर मतदान करेंगे इस बार? आप कैसा प्रत्याशी खोज रहे हैं आप? यही लाइन बत्ती थोड़ा सा सही होना चाहिए, लाइन का बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ। ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह में कौन पसंद है आपको? अरे उनको तो नहीं जानते हैं हम लोग। किनको? जो बोले आप दोनों में से किसी को नहीं जानती हैं? मत अच्छा ठीक है, आप बताइए चाची। क्या हम लोग बताएं, हम लोग सोचते हैं कि महिला को भी कुछ काम मिलना चाहिए जी, कि महिला घर बैठे भी अपना कुछ रोजगार करे, घर चला ले। मोदी जी तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और क्या चाहती हैं, क्या समस्या है? समस्या वही है कि नहीं हम लोग को पूर्ति हो पा रहा, अपना बच्चा को पढ़ा सकते, अपना घर नहीं है, भाड़ा के घर में है, तो आखिर कुछ हम लोग भी अपना महिला मिल करके बेटी बहू करेंगे तो तब तो महिला समूह तो चल रहा है, आप लोग उससे नहीं जुड़े हैं? जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उतना नहीं ना आमदनी हो पाता है। आमदनी और होना चाहिए कि 10 गो और कोई ऐसा मिल जाए हम लोग को लोन दे दें कि 10 गो महिला 20 गो मिल करके अपना करें, उसको सप्लाई करें, उससे हम लोग घर भी थोड़ा चला लें। किसको इस बार देखना चाह रहे हैं? हम लोग किसको देखना चाहेंगे? हम लोग को मोदी जी बहुत सुविधा देते हैं। मान लीजिए लॉकडाउन में उधर था तो 500 करके पैसा दिए, चाहे एक साल से हम लोग को राशन दे रहे हैं, नमक देते हैं, 1 रुपया किलो कहाँ दाल मिलता है, दाल देते हैं, चना देते हैं, सब कुछ तो सुविधा दे ही रहे हैं। गरीब का घर चल रहा है, मतलब मोदी की गारंटी चलेगी। देखिए लोगों का अपना अपना विचार है, कई कुछ लोग मोदी की गारंटी तो कुछ लोग राहुल की गारंटी की बात कर रहे हैं। ऐसे में हम और कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और क्या कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो हमको लगता नहीं है भैया कि कुछ विकास हुआ है। क्या है ऐसा बोल रही हैं?
अब हुआ रहता तो जबरदस्ती अब कैसे हम कह दें कि हाँ विकास हुआ है, विकास हुआ है। हमको तो नहीं लगता है कि कुछ विकास हुआ। जहाँ जाइए कचरा ही कचरा दिखता है। अच्छा। कोई तरह का साफ सुविधा नहीं है, पानी का व्यवस्था तो एकदम ही नहीं है यहाँ पे। तो हर घर को जल नल से जोड़ने की बात कही जा रही है। नल तो हमेशा देखिए, अभी भी मेरे घर में आपको 2-2 नल दिखेगा, जिसमें एक का नाम ही नहीं है। मतलब जल नहीं आ रहा है। नहीं। सांसद को पहचानते हैं? पुराना जो पूर्व सांसद है इसके हाँ, पहले PN सिंह है। आए कभी? यहाँ तो आते ही नहीं है। हाँ। बस आते हैं, वोट दे दीजिएगा, बस बोलते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ रहते हैं। आप लोग की समस्या नहीं सुनते थे? नहीं। तो इस बार किसकी गारंटी में विश्वास है? मोदी की गारंटी की? मोदी तो है ही है। हाँ। हम लोग नहीं भी देंगे तो भी मोदी हैं। हाँ। ठीक है, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हालांकि मतलब हमेशा भी वही रहेंगे। ये यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग चाची भी है। कई चुनाव देखे होंगे, कितने बार मतदान किए होंगे और कई बार लोग सोचे होंगे कि चलिए हम मतदान करते हैं तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगी, महंगाई से निजात मिलेगा। तो उन्हीं से हम जानते हैं। क्या चाची? हमने क्या करब, मोदी का दे देवे। तब कितना बार मतलब मतदान किए, कितना प्रत्याशी को देखे होंगे कि मतलब हम कुछ नहीं देखे। क्या लग रहा है, विकास हो रहा है? विकास का हो गई बा, कमाई खाई अब और कुछ ये ना, ये हम ना बोले पढ़ल लिखल तो हम नहीं की। जन बुझे लगता न बोले थे। तो क्या होना चाहिए? बच्चा को रोजगार मिल रहा है? बच्चा कहना रोजगार अपन अपन कमाई खाई तो बढ़ना। महंगाई का क्या हाल है? महंगाई है। तो मोदी जी तो फ्री में चावल दे रहे हैं। चावल मोदी दे तो हमने के राशन ना मिलेगा। अच्छा, ठीक, हम बोले हाँ हमने के राशन। और क्या होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है? कमाई तो खाई थे। अच्छा, सब प्राइवेट में है। क्या लगता है कि नहीं हुआ है और होना चाहिए? हमने प्राइवेट में बाल बच्चा है होके के चाहिए बढ़िया न बाबू। मोदी तो बहुत कैलन ना, सबके घर बना दिलन। जनादेश 2024 आधी आबादी की बात, और आधी आबादी यानी महिलाएं, जिनका हर तरफ से रहता है कि सभी लोग कैसे रहें, घर परिवार से लेकर ऑफिस से लेकर चाहे मतदान करने की बात हो। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सरगर्मी तेज हो गई है, चूँकि जिस तरह से कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और बीजेपी की प्रत्याशी की भी घोषणा हो चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो आधी आबादी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ लोगों के बीच किस तरह की समस्या है, यह कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, किसको अपने प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ चाची लोग हैं, हम उन्हीं के बीच बैठते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह की समस्या हो रही है और क्या करना चाहिए। एक चीज़ बताइए चाची, आधी आबादी मतलब आप लोगों का अधिकार आधा हो गया है, आरक्षण की बात कही जा रही है, कितना विकास हुआ है? उन लोग से पूछे, सब हम नहीं जानते। कितना विकास हुआ है आंटी? पहले से तो कुछ सुधार हुआ है, मगर क्या बच्चा लोग को प्राइवेटो सर्विस तो नहीं लग रहा है। अगर कुछ प्लांटो यहाँ पर खुलता, एक बार खुलने वाला था बंद हो गया प्लांट। अच्छा, तो कहाँ प्राइवेटो प्लांट रहता तो मैंने लड़का लोग खट के करता ना काम। तो मतलब मोदी की गारंटी काम नहीं कर रहा क्या? मोदी काम कर रहे हैं, मगर यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए ना। झारखंड में कहाँ है कुछ प्लांट? एगो स्टील प्लांट पर लोग मारा, वो भी तब प्लांट सब खत्म है। क्या होना चाहिए? कोई छोटा मोटा भी कारखाना रहता, एगो दूगो चारगो, कि आदमी महिला भी खटे, बच्चा लोग भी खटे, बुरा पुरानियत को छोड़ के बेटा बहू बाहर रह रहा है। काहे दिक्कत है? यहाँ कुछ कमाने का मंदिर बनाने से नहीं होता है। यहाँ कुछ नहीं ना है कि आदमी कमाए चाहे कुछ भी करे, तो छोड़ के जाना पड़ता है बाहर सबको। क्या लग रहा है चाची, आप क्या कहिएगा? मंदिर बनाने से नहीं होता है, उसमें पुजारी रखना पड़ता है। आप 10 किलो राशन देते हैं, 5 किलो, उसी से किसी का पेट भरेगा? हम लोग बुढ़ापा में आपसे रोजगार नहीं मांगेंगे, लेकिन बच्चा लोग जो है उसके लिए कारखाना एक आध को खोल दे, वही अच्छा रहेगा ना। जैसे प्लांट खुला था तो कितना आदमी उसमें सेटल हो गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि कई दशक के बाद जिस तरह से मोदी जी आए तो राम मंदिर बना, लोगों को रोजगार मिल रहा है। कहाँ रोजगार मिल रहा है? कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है। प्लांट जैसे खुला वैसे प्लांट खुलवाएं कुछ। अच्छा, एक आध को प्लांट खुलवाएं, प्लांट में बच्चा सेटल करें, जिसका गरीबी दूर होगा। किसका गारंटी में विश्वास है, मोदी का कि राहुल का? मोदी जी का गारंटी में विश्वास है। मोदी जी काम भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो काम नहीं किए हैं, काम किए हैं, देश के लिए भी बहुत कुछ किए हैं।
वैसा थोड़ी बात है कि नहीं किए हैं। आप क्या जीत कहिए? जाने पे भेदभाव भी होने लगता है, झारखंड बिहार होने लगता है। हो रहा है ना इस बार? हाँ, ये तो गारंटी है कि जो भेदभाव, ये झारखंडी है तो ये बिहारी है। अभी भी तो प्रत्याशी वैसे ही आप लोग का। नहीं तो सुधरे, वोट आप क्या मांगते कहिएगा आंटी? बस हमको यही है कि देश विकास हो गया, लेकिन चास भी विकास हो जाए तब खुशी रहे। देश में तो बहुत विकास किए मोदी जी, लेकिन जहाँ हम लोग रह रहे हैं यहाँ का तो कुछ विकास चाहिए। एक चीज बताइए कि चास में किस तरह की समस्याएं आप देख रही हैं? क्या समस्या है चास में? चास में यही समस्या है कि रोड बढ़िया नहीं है, नाली बढ़िया नहीं है, बिजली का व्यवस्था अच्छा नहीं है, बच्चा लोग के पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, बच्चा लोग जो है उसका कोई रोजगार नहीं है। यहाँ नहीं रोजगार है तो छोड़ के लोग बाहर जाएगा, तो बाहर जाएगा तो उसके माँ बाप को तो दिक्कत होगा, बुढ़ापा में कहाँ जाएगा लोग, तो उसको तो चाहिए। बस यही है हम लोग का मनुष्य है कि नहीं, हम लोग के मनी बच्चा लोग के यहाँ व्यवस्था रहे कि बच्चा लोग रहे तो उसका माँ बाप का भी देखभाल हो जाए। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो पूर्व में सांसद रहे हैं कितना विकास किए हैं? अब ये सब हम नहीं बता सकते हैं भैया, हम लेकिन यही है कि जानते थे पूर्व में? हाँ जानते थे, लेकिन वही है कि मन झारखंड बिहार यूपी सब छोड़ दे, मनी सबको समाज के लेके चले। जब समाज में रह रहे हैं तो अब जब जीत रहे हैं तो ये न देखिए कि नहीं यूपी का है कि बिहार का है कि झारखंड का है, झारखंड का है। एक समाज लेके चलिए, जो यहाँ है सब एक है। देखिए, बहुत अच्छी बात चाची ने कही कि जितने भी लोग हैं सभी लोग एक हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव मत करें। जो लोग जीत के आ रहे हैं सभी समाज के वर्ग को देखना चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। ये जनता जनार्दन सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है। आइए और कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से क्या सबको देखना चाहिए। क्या बोल रही हैं? माँ बाप बच्चा को सबको एक जैसा देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बेटा ज्यादा कमा रहा है तो भेदभाव झारखंड या बिहार होने लगता है जीतने के बाद। जब वोट लेना रहता है तो हाथ जोड़ जोड़ के आप आन करके दरवाजा पर वोट मांगते हैं, वोट हम लोग दे देते हैं, आप जीत जाते हैं, उसके बाद में आप पलट जाते हैं। तो लेकिन चुनते तो आप ही लोग ना हैं। चुनते तो हम लोग आपका अंदर में नहीं ना घुसे हैं, तो सबक नहीं लेते हैं? सबक तो ले रहे हैं, ले रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि जीतने के बाद भी प्रत्याशियों को इनके क्षेत्र में आना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए। चूँकि जिस तरह से कई लोगों ने बताया है कि यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क और नाली की समस्या काफ़ी है, तो इसे भी दूर करना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं जानते हैं। बताइए कि शिक्षा का अगर हम बात करें तो शिक्षा का क्या हाल है? देखिए, शिक्षा होने से नहीं न रहता है, फीस भी कम होना चाहिए, सरकारी स्कूल में अच्छा एजुकेशन होना चाहिए। हम लोग पढ़ाई के पीछे, दवाई के पीछे बर्बाद हो चुके हैं। एक तो कमाई कम है, मोदी जी सेना का जो था नौकरी वो 4 साल के कर दिए, बेरोजगार बना दिए हैं। तो इतना फीस लेता है। रोजगार तो दे ही रहे हैं ना, प्राइवेट रोजगार दिए हैं। 18 साल का नौकरी 4 साल के बना दिए। कोई बहन बेटी को देख के कर देता कि भाई चलो लड़का सेटल है। आजकल लड़की लोग का शादी करने में दिक्कत हो गया है। 3 साल का नौकरी में शादी नहीं हो रहा है? नहीं होगा, कहाँ से होगा? क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए? रोजगार दे, अच्छा नौकरी के वही 18 साल वाला करे। मोदी जी तो सबको बेरोजगार बना के रखते। महंगाई चरम सीमा पर जा रही है। बताइए बच्चा लोग कैसे रहेगा? कैसे किचन चल रहा है? किचन कैसे चल रहा है? किचन तो मत पूछे, दाल रोटी वही चल रहा है। जहाँ 2 किस्म के सब्जी है वहाँ चोखा लोग खा रहा है। आप क्या कह रहे हैं? हम सर यही कह रहे हैं कि जैसे राम मंदिर इतने सारे पैसा लगा कर बनवाएं, वही थोड़ा स्वास्थ्य केंद्र बनाते हैं, हॉस्पिटल अच्छा सरकारी स्कूल में अच्छा योजना देते हैं। बच्चा लोग को शिक्षा के अभाव में जो हम लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल भी बनाएं, अच्छा खासा बनाएं। जो पैसा मोदी जी इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं वो थोड़ा हम लोग को बेरोजगार बढ़ाएं। मतलब मंदिर नहीं बनना चाहिए था? मंदिर बनना चाहिए था। मंदिर हिंदू धर्म के नियम से मंदिर जरूर है। देखिए, और कुछ लोग हैं जो महिलाएं हैं, सबसे बड़ा चीज़ इनका कहना है कि जो लोग हैं हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। महंगाई चरम सीमा पर है, जो गैस 450 रुपये मिलता था अब 1000 रुपये मिल रहा है। कुछ और माता हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हाल है। क्या चाची, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव को हम क्या बताएं बाबू, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, भाड़ा में रहे जी। और उसका बाद गैस कैसे गैस दुनिया भर के 1000 से ऊपर हो गया था, अभी 1000 है। आटा का रेट है कि जो 20 बाज के तो 36 रुपये आटा हो गया है।
बताइए हम लोग जिएंगे कि मरेंगे। लेकिन मोदी जी तो फ्री में राशन दे रहे हैं, गैस भी बांट रहे हैं। 18 किलो चावल से क्या हो रहा है जी? कुछ नहीं हो रहा है। मुश्किल से 18 किलो चावल रहा है, 18 हमको 100 ग्राम खाते हैं। अच्छा, हैं? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अरे नेता ऐसा देखिए कि महीना दिन खर्चा चला दे। अच्छा, बस और क्या चाहिए? हम लोग के बिजली बिल महीना में बहुत कम आता है, ठीक बहुत कम जलता है, या बिल ज़्यादा आता है। लाइन कटता है तो दिन भर लाइन नहीं आता है। बताइए तो हम लोग कैसे रहेंगे? हाँ, क्या देखकर वोट करिएगा आप लोग? अब जो हम लोग के भलाई करेगा उसी को करेंगे। आप बताइए, आप क्या देख रहे हैं? चलिए देखिए, जिस तरह से कहना है कि जो हमें भलाई करेगा उसी को हम मतदान करेंगे। निश्चित तौर से ये कहना है कि जो लोग भी हैं, अब जिस तरह से शिक्षा, आयुष्मान कार्ड की बात कही जा रही है, राशन की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या रोजगार है और लोगों की बढ़ती महंगाई है। और कुछ लोग हैं, क्या कहना चाह रहे? चाचा आइए, खड़ा होइए, आगे आइए, क्या बोलना चाह रही हैं? हम बीजेपी को वोट देंगे। हमको बीजेपी से है, मोदी जी से हमको है, हम उनको देंगे जो उनके में खड़ा। आपका मर्जी है, आप किसी को मतदान करें, लेकिन देश किस ओर जा रहा है, क्या चीज देख के मतदान करेंगे? क्या चीज देखें? जो मोदी जी किए हैं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, अब बहुत कुछ किए हैं, अब बहुत कुछ करेंगे। तो जो उनका देख रहे हैं वही काम करेंगे। कांग्रेस क्या किया है? कांग्रेस हमको प्रत्याशी को नहीं मालूम है बाबू कि मानी कैसा है नहीं है, हम तो उसको देखे नहीं है, कभी कोई आता नहीं है यहाँ। जब आएगा तब ना। मोदी जी आए थे यहाँ? नहीं, मोदी जी नहीं आए हैं, लेकिन फिर मोदी जी काम कर रहे हैं ना। अच्छा। मोदी जी काम मतलब काम को देखकर मतदान करेंगे। बस देखिए, काम को देखकर मतदान करेंगे। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या कह रहे हैं चाची? हम लोग का मांग पूरा होगा बाबू तो हम लोग वोट देंगे, नहीं मांग पूरा होगा नहीं देंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।